आपको एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है, वो बड़ी खबर मुझे इस वक्त बतानी है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज नागपुर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं नागपुर से आपको बता रहा हूं। नागपुर में दो गुटों में संघर्ष की खबर सामने आई है। नागपुर में जमकर बवाल हुआ है और इसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे हैं इस दौरान इस हंगामे को शांत करने के लिए। दो गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद हिंसा भड़क गई है। तो नागपुर में खूनी संघर्ष हुआ है, जमकर बवाल हुआ है, काफी हंगामा नागपुर में हुआ है। इस हंगामे के बीच पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और हंगामा शांत कराने की कोशिश की गई है, लेकिन जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आप सोचिए कि किस स्तर पर यहां बवाल हुआ है। दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ और फिर ये देखिए आगजनी की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस दौरान बवाल हंगामा हुआ, आगजनी हुई और सड़क पर जो वाहन खड़े हुए थे वो वाहन आग के हवाले कर दिए गए। फिलहाल पुलिस टीम इस वक्त मौके पर है और पूरी तरीके से व्यवस्था को बनाने में लगी हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि इस हंगामे के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पत्थरबाजी की खबर भी है। दोनों गुटों के बीच पत्थरबाजी हुई है, फिर पुलिस पहुंची और आंसू गैस के गोले दागकर जो भीड़ हंगामा कर रही थी उसको तितर बितर किया गया है। नागपुर में ये तस्वीर आप देखिए, बवाल हुआ है। बवाल के बाद इस समय हर तरफ आपको पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। और ये जो पीछे आप गन शॉट का सुन रहे हैं, ये गन शॉट की मुझे लगता है कि आवाज़ें फंस रही। ये देखिए फिर ये गन शॉट की आवाज़ें हैं। तो सोचिए कि हंगामा किस कदर बढ़ा है वहाँ पर कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि गन शॉट की फायरिंग भी हो रही है वहाँ पर। अब आप देखिए हर तरफ पुलिस ही पुलिस आपको दिखेगी और कैसे गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया ये तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच गई है और जो आग यहाँ पर लगाई गई है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाया गया, उन चीज़ों को फिलहाल अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आग पर काबू करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये हंगामा काफ़ी देर तक बढ़ा रहा। ये पता चला है कि दो गुटों के बीच संघर्ष हुआ है। किस बात आदित्य हैं और डिटेल के साथ इस खबर पर। आदित्य, क्या जानकारी है इसके बारे में? आदित्य, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइए क्या जानकारी, क्यों हुआ ये, क्या इस संघर्ष के पीछे क्या वजह? जी रोहित सर, मैं आपको बताऊं कि ये शाम 7 साढ़े 7 बजे की घटना है, जिस वक्त ये जो क्लैश है दो गुटों के बीच में शुरू हुआ। बताया ये जा रहा है कि दिन के समय में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन्होंने एक गैदरिंग की थी, उसके खिलाफ में जो कार्यक्रम खत्म हुआ उसके बाद में एक ग्रुप जो है नागपुर के इलाके में, जो ये जो पूरा इलाका है जहाँ पे घटना हुई है, वहां पर आकर के नारेबाजी करने लगे थे। कुछ देर तक वो नारेबाजी करते रहे, कुछ देर तक उनकी जो है वो बहसबाजी भी हुई। फिर उसके बाद दूसरा गुट जो है वो खड़ा हो गया, जो शिवाजी चौक जिधर एरिया जो पड़ता है वहां पर ये पूरा का पूरा मामला जो है वो शुरू हुआ है। ये पूरा मामला विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम को लेकर के एक गुट जो था परेशान था, एक गुट जो है वो दुखी था, जिसके परिणाम में ये इस तरह के स्लोगन की नारेबाजी किए गया। उसके बाद दूसरा गुट जो है वो खड़ा हो गया। बताइए भी जा रहा है कि कई ऐसे वाहन हैं जिसपे आगजनी भी की गई है, यहां तक कि पुलिस पर भी जो पत्थरबाजी है वो की गई। उसके बाद लगातार वहां पर इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पुलिस फोर्स है वहां पर तैनात कर दिए गए हैं और लगातार जो है अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर जो क्लैशेज है उसको खत्म किया जा सके। लोगों को शांत रहने की अपील जो है वो की जा रही है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी लोगों से शांत रहने के लिए अपील किया है और कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी जो कानून है हाथ में न ले और पूरा मामला जो है उसको शांत रख सके। ये पूरा का मामला अभी तक ये स्थिति जो है वो सामने जो है निकल के आई है। कई ऐसे वाहन जिसमें आग लगाने की भी जो है घटना है वो सामने आई है। अभी हालात नियंत्रण में है ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स वहां पे तैनात किए गए हैं या जिस तरीके से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बनाए गए हैं उससे साफ लग रहा है कि घटना कुछ ऐसी हुई है जो वहां पे अशांत करने के लिए काफी था। उसके बाद लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वहां पे मामला शांत किया जा सके और जो भीड़ दोनों तरफ के जो लोग हैं जो इकट्ठा जो हुए थे उन सबको अलग अलग रखा जा सके। जी ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक कार्यक्रम हो रहा था, वीएचपी का जो कार्यक्रम हो रहा था, तो उससे दूसरे गुट को दिक्कत क्या थी जो इतना बात यहाँ तक पहुँच गई कि ये तो जलने की तस्वीरें आ रही है, तो बिल्कुल जलाने की फिराक में थे सब कुछ यहाँ पर? जी बताइए जरा, जो स्थानीय जो लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि इस कार्यक्रम को लेकर के पहले से भी विवाद जो है वो चल रहा था। जो
जो दूसरे लोग पक्ष के लोग हैं उनको इससे आपत्ति थी, जिसके बाद से जो है लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही थी। इसी हिसाब से पुलिस व्यवस्था भी वहां पर सख्त थी। आपने देखा होगा जैसे ही मामला गर्म हुआ और जिस तरीके से क्लैश शुरू हुए, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। यानी कि पहले से भी इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह के क्लैशेस हो सकते हैं। उसके बाद से जो स्थिति वहां पे नियंत्रित होने की बात जो है वो सामने आई थी। इसके बाद ये एक सवाल उठता है कि किस तरीके से मोबिलाइज होकर के पूरी भीड़ एक इकट्ठा होकर के आप किसी क्षेत्र में जा रहे हैं और वहां पर इस तरह की आलोचना एक अलग दृष्टिकोण होती है, लेकिन आप इस तरीके से जो क्लैशेज है वो कर रहे हैं, एक जो है दंगे का माहौल भड़का रहे हैं। ये बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके से कैसे लोग कर सकते हैं या इस तरह के नियम को ताक पे कैसे रखते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं। अगर इस तरह की कुछ भी विवाद था या किसी तरीके से उस पूरे कार्यक्रम को लेकर के कोई इशू रहा होगा, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो एक पूरी प्रक्रिया होती है। आप लोकल थाने में सूचना देते हैं, लोकल थाने से जो एसपी या डीएसपी या डीसीपी के लेवल के जो लोग होते हैं वहां तक इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरी ट्रैफिक व्यवस्था इन्वॉल्व होती है। यानी कि जो कभी कार्यक्रम अगर हुआ होगा तो इस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई होंगी। उसके बाद इस तरीके के जो क्लैशेस सामने आना ये एक चिंताजनक बात है। इसी को लेकर के जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कुछ लोगों की धरपकड़ की भी कोशिश है वो जो की जा रही है। अभी आगे पता चल पाएगा कि किस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जा रही है, क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से वीडियोज दर्शक देख रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा हिंसा की जो है प्लानिंग इस तरीके से लग रही थी, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स है। आदित्य मेरे साथ बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ एसीपी धनराज साहब जुड़ गए हैं साथ में। वो मुझे धनराज साहब आपका स्वागत है। ये हंगामे के पीछे क्या वजह रही सर? हंगामे के पीछे कोई 2-3 प्रकार की वजह हो सकती है जो तहकीकात के अंदर सामने आएगा। सबसे पहले तो कोई पॉलिटिकल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है क्या, दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सोशल इशू है क्या, क्योंकि आजकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत से ज्यादा रिलीजियस पैटर्न पे सोच रही है, अगर वो सोशल एंगल उसमें इन्वॉल्व है क्या। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट अहम इशू पुलिस वालों के लिए होता है जो मेरे तजुर्बे से निसार हो, वो ये है कि अगर किसी की पर्सनल किसके साथ में खुन्नसबाजी हो, उसमें से अगर कुछ हुआ होगा व्यक्तिगत रूप से तो ये तहकीकात के बाद में ही होगा। लेकिन जो हुई है वारदात वो ठीक नहीं है और आम आवाम की तबीयत बिगाड़ने का काम, अच्छी खासी सेहत अवाम की बनाने के लिए सारे लोग जब कोशिश करते हैं संविधान के तहत, तो उसे बिगाड़ने का काम ये कुछ तत्व हमारे अवाम के कर रहे हैं। इसकी तय तक तहकीकाती अधिकारियों ने जाना चाहिए। और जो प्रोग्राम था और जो तय हुआ था, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है इसमें न्यूज में, उसमें अगर किसी प्रोग्राम की परमिशन मिलती है या कोई प्रोसेशन या किसी भी चीज की जब पुलिस परमिशन देती है तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन शर्तिया होते हैं और वो साइन किए जाते हैं। अगर वो कंडीशन या शर्तिया अगर किसी ने जानबूझकर उसको नाखारिज किया या जानबूझकर उसके खिलाफ कुछ बात की, तो ऐसे तत्वों को मैं समझता हूं बहुत जल्द से जल्द अरेस्ट होनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन जो इंटेलिजेंस मतलब जो गुप्त वार्ताएं होती है उसके तहत काम करता है, उन्होंने इसके ऊपर गुप्त वार्ता निकालनी चाहिए कि कौन है इसके पीछे, क्या हो रहा है और सही मकसद तक तहकीकात जानी चाहिए। ये एक पूर्व एसीपी मुंबई का होने के कारण मुझे लगता है, जहां तक मेरा तजुर्बा है, हमारी पुलिस बखूबी अपने जो ड्यूटीज है उसको निभाएगी, ये उम्मीद करता हूँ। सर इस तरह के कार्यक्रमों को इजाज़त देने से पहले ये भी प्रोटोकॉल होता है, ये भी देखा जाता है कि कहीं जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी वजह से कहीं हिंसा ना हो, किसी तरह का चीज़ें ना हो, इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है क्या? नहीं, इसीलिए मैंने बोला जो कार्यक्रम की परमिशन दी जाती है तो उस परमिशन के तहत टर्म्स एंड कंडीशन साइन किए जाते हैं। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजर है उनकी जिम्मेदारी पड़ती है, जबकि वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करते हैं कि हम इतने लोग रहेंगे, यहाँ से जाएंगे, ऐसे स्लोगन हो गए, इस तरीके से हमारा रूट होगा। उसमें अगर कुछ तब्दीली आई है और अगर होती है तो वो लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। बावजूद इसके मैं क्रेडिट देना चाहूंगा आजकल के हमारे डिजिटल और सीसीटीवी ये सारे एविडेंस को, उसके बावजूद वो जो मुखिया है, जो ऑर्गेनाइजेशन के सरगना है, वो लिखते हैं, उसके बावजूद अगर सीसीटीवी कैमरा में और कोई लोग अगर नजर आते हैं कि इन लोग ने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है,
जो भी शर्तियां दी गई है उसका उन्होंने खंडन किया, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड टर्म्स, तो वो लोग भी बराबर के मुजरिम करार पाए जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूं सर, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को